मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में देखे प्रश्नावली 1.1 जो कि खत्म हो चुका था, आज हम आप लोग को बताएंगे प्रश्नावली 1.2। तो चलिए बिना समय गवाए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिख रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब ऐसे सवाल रहेगा तो बिना सोचे समझे यहाँ पर हल लिखना है और यहाँ पर मानना पड़ेगा, माना कि √5 एक परिमेय संख्या। इसमें जबरदस्ती मानिएगा, परिमेय कह करके देखिएगा, जब लास्ट में नहीं आएगा तो बोल देंगे हम भी कि अपरिमेय है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या। जो यहाँ लिखा रहेगा ठीक उसमें उल्टा मानेंगे, परिमेय संख्या है। तब हम सह अभाज्य संख्या ए एवं बी ज्ञात कर सकते हैं कि इतना लिखने के बाद ये देखिए सब में लिखाएगा। इसमें 1.2 जो है, 1.2 के जितना भी सवाल आएगा सब में इतना बात लिखा जाएगा। अब चलिए देखिए, यहाँ पर लिखेंगे √5, जो सवाल दे रहेगा वो लिखेंगे √5 बराबर हो जाएगा a/b। मतलब यहाँ पर √3 रहता तो यहाँ √3 लिखते, √2 रहता तो √2 लिखते। जो भी यहाँ पर सवाल में आएगा सेम टू सेम वही देख देख के उतार देंगे और बराबर के चिन्ह देंगे और a/b लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, इसमें अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक लंबा चौड़ा है, तो ये प्यारे विद्यार्थियों याद करना ही पड़ेगा। इसमें जितना भी सवाल आएगा सब में इतना लिखा जाएगा। अगर यहाँ √5 है तो हम √5 लिखें, आप लोग को √3 रहेगा तो ला के यहाँ √3 पटक दीजिएगा, √2 रहेगा तो √2 लिख दीजिएगा। मतलब सिर्फ एक में मेहनत करना है, बाकी हम भी मिटका मिटका के ही लिखेंगे। अब देखो ये लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। वर्ग क्यों कर रहे हैं, तो वर्ग यहाँ पर अगर रूट में नहीं रहता तो वर्ग नहीं करते, तो यहाँ भी देखिए वर्ग कर देंगे, इधर भी देखो वर्ग कर देंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, वर्ग के चलते वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है तो 5 बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा a² / b²। और यहाँ देखिए b² भागा में इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, 5b² बराबर यहाँ हो जाएगा a²। और b² बराबर के चिन्ह देंगे a², इसलिए a²। 5 देखो यहाँ पर गुना में इधर जाकर के भागा में। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि a² जो है वो 5 से भाज्य है, वही लिखेंगे चूंकि a² 5 से भाज्य है, इसलिए a भी 5 से भाज्य होगा। ध्यान से यह देखिएगा, a² 5 से भाज्य है तो a भी 5 से भाज्य होगा। जैसे कि मान के चलो 5 के स्क्वायर, यहाँ 5 से ही भागा लग रहा है तो स्क्वायर हटा देंगे तब वो 5 से कट जाएगा, एक बार में भागा लग जाएगा। तो वही बतिया यहाँ पर लिखे हैं, चूंकि a² 5 से भाज्य है इसलिए a भी 5 से भाज्य होगा। लेकिन यही विरोधाभास आ गया, क्योंकि यहाँ पर हम माने हैं कि सह अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसा संख्या जिसमें कोई भी दूसरा संख्या से भाग न लगे, अर्थात एक को छोड़ा करके दूसरा कोई भी 2, 3, 4, 5, 6, 7 अथवा कोई भी संख्या से भाग न लगे, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ तो भाग लगने वाला आ गया इसलिए भाज्य संख्या हो गया, लेकिन हम तो अभाज्य संख्या माने थे इसलिए यही विरोधाभास हो गया। तो अतः लिख करके इसको लिख सकते हैं कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन आगे फिर हम देख ले रहे हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ऐसे चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो, लेकिन एक लाइन और बढ़ा दे रहे हैं। अब b को देख लेते हैं, a के तो हम देख लिए, b भी देखते हैं कि भाग लगता है कि नहीं। इसके आगे चल जा रहे हैं। अब यहाँ लिखेंगे लेट मीन्स होता है माना कि a बराबर देखो भागा लगने वाला ही मान लीजिए, यहाँ भाग लग रहा है तो a के मान देखो यहाँ पर 5m मान लेते हैं। अब वही लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में। घबराना नहीं है, पहला सवाल इसमें बड़ा दे दिया है, दूसरा का तो एकदम आसान है। समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर
चलिए देखिए समीकरण फर्स्ट है ये बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा 5, तो ये लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा 5 और बी स्क्वायर बराबर के चिन्ह देंगे, ए के मान देखिए 5m है तो यहाँ पर लिखेंगे 5m के स्क्वायर बटा में 5 और बी स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर करोगे तो 50 25 m स्क्वायर बटा में 5 जगह 5 से कट जाएगा 5 बार में और बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5m स्क्वायर। अब इसके आगे इधर चला रहे हैं क्योंकि यहाँ जगह कम है, आप लोग नीचे चल जाइएगा। अब लिखेंगे बी स्क्वायर, यहाँ देखिए 5 गुना में इधर आएगा तो भागा में बी स्क्वायर बटा 5 बराबर हो जाएगा एम स्क्वायर। कहने का मतलब यहाँ है कि यहाँ भी देखो ए स्क्वायर 5 से भागा लग गया था, यहाँ भी बी में भी 5 से भागा लग गया, अर्थात ए और बी जो हम माने थे वो अभाज्य संख्या माने थे, लेकिन यहाँ पर तो भाज्य संख्या हो गया जो कि विरोधाभास है, जो कि नियम के विरुद्ध है, गलत है, इसलिए √5 ऑलरेडी अपरिमेय संख्या है। तो वही लिख देंगे चूंकि बी स्क्वायर 5 से भाज्य है इसलिए बी भी 5 से भाज्य होगा, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। इस तरह से पहला खत्म हो गया। घबराना नहीं है, देखने में लग रहा हो बहुत बड़ा है, आपको 2-3 बार बनाइएगा। जहां 5 है आप लोग एक बार 3 करके बनाइएगा, एक बार 2 करके जरूर बनाइएगा, तभी समझ में आएगा। तो बहुत सारे ऐसे हैं कि टीचर लोग भी इसमें कंफ्यूज में रहते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 जोड़ 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे उसमें पहला में हम बनाए थे वैसा ही सेम टू सेम इससे भी मानेंगे। माना कि देख देख के पूरा लिखना है, 3 जोड़ 2 √5 एक, वहां अपरिमेय है लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे परिमेय संख्या, जबरदस्ती उसको मानेंगे कि कह के हम परिमेय है। माना कि 3 जोड़ 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तब हम सह अभाज्य संख्या ए एवं बी ज्ञात कर सकते हैं कि इतना लिखने के बाद जो यहां पर देल रहेगा वही लिखेंगे। 3 जोड़ 2 √5 बराबर हो जाएगा ए बटा में बी। यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर करना कुछ नहीं है। अब देखो हम सवाल नहीं उतारेंगे, अगला बार से मान यही चेंज करेंगे। 3 जोड़ 2 √5 है तो 3 जोड़ 2 √5 यहाँ भी लिखे हैं, यहाँ भी लिखे हैं। ध्यान से आप लोग देखिएगा, 2 √5 है तो 2 √5 लिखेंगे, बराबर के चिन्ह देंगे, ए बटा बी है तो ए बटा बी लिखेंगे। 3 देखो प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, और √5 बराबर के चिन्ह देंगे, ए बटा बी है तो ए बटा बी लिख दिए। 2 देखिए गुना में इधर जाएगा तो भागा में, यहाँ -3 था इसलिए -3, यहाँ भी देखो इधर जाएगा तो भागा में। मतलब कहने का मतलब है कि 2 गया तो यहाँ दोनों जगह बटा में लगेगा। अब यहाँ पर देखो वही लिखेंगे, चूंकि a बटा 2b -3 बटा 2 परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन यह विरोधाभास है। ध्यान से यहाँ देखिए, कहने का मतलब क्या है कि देखो हम बतलाए थे कि दुनिया के जितना संख्या है सब संख्या परिमेय संख्या है जो रूट में नहीं हो। तो यहाँ पर देखिए रूट में नहीं है तो वही लिखे a बटा 2b -3 बटा में 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन यह विरोधाभास है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए बराबर की चिन्ह देल है
तो बराबर के मतलब होता है कि एक तराजू में अगर इधर देखो तराजू है, इधर 5 kg है तो इधर भी 5 kg होना चाहिए, तबे बराबर कहेंगे। तो जैसे कि उधर अगर परिमेय संख्या है तो इधर भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या, लेकिन इधर तो रूट में हुआ परिमेय संख्या है, तो वही लिखे कि a बटा 2b माइनस 3/2 परिमेय संख्या, इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होगा, लेकिन यह विरोधाभास है, मतलब गलत है, परिमेय संख्या नहीं है। अतः अब वही सवाल देख देख के उतार देंगे, 3 जोड़ 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन खत्म। दूसरा सवाल जो दे रहा, अब इसमें देखो कुछ चेंज नहीं करना है, सेम टू सेम। देखो यहाँ पर जहाँ 3 जोड़ 2√5 था, यहाँ पर 7√5 लिखेंगे, यहाँ भी 7√5 लिखेंगे, यहाँ देखिए √5 है तो √5 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 7 गुना में इधर जाएगा तो भागा में, अर्थात हो जाएगा a बटा में 7b। बस इससे ज्यादा अब कुछ नहीं इसमें चेंज करना है। यहाँ पर भी उधर लाई संख्या लिख देंगे, यहाँ पर देखिए a बटा 7b है तो लिखेंगे a बटा में 7b परिमेय संख्या। चलिए बना के लिख देते हैं, a बटा में 7b एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होगा, लेकिन यह विरोधाभास है। अतः 7 जोड़ √5 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आप लोग का दूसरा भी खत्म। अब तीसरा देखिए लिख रहा है 6 जोड़ √2। तीसरा के तीसरा सवाल 6 जोड़ √2। देखिए ये कैसे बनेगा, यहाँ पर चेंज कर देंगे, हो जाएगा 6 जोड़ √2, यहाँ पर भी हो जाएगा 6 जोड़ √2, यहाँ √2 है तो √2 हो जाएगा 6। देखिए प्लस में है, a बटा b तो रहेगा ही, a बटा b था इसलिए a बटा b। 6 देखिए प्लस में इधर जाकर के माइनस में। अब वही चीज वह यहाँ पर लिखेंगे a बटा में b माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी परिमेय संख्या होगा, लेकिन यह विरोधाभास है। अतः 6 जोड़ √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आप लोग का प्रश्नावली 1.2 खत्म।